हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? प्लीज मेंशन यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो। थैंक यू विश्वकर्मा सर जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू संदीप जी। थोड़ा सा 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी लोग आ जाते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। 1-2 मिनट वेट और कर लेते हैं, कुछ है 5-7 लोगों के मैसेज आ रहे हैं, अभी वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक बार आ जाते हैं, फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं लोगों का। देन विल स्टार्ट एंड बहुत कुछ आज से आप सीखना स्टार्ट कर दोगे। थैंक यू फॉर टाइमली ज्वाइनिंग। आप लोगों ने टाइम से ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस 2-3 मिनट और वेट करिए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले। कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए सांसों को खींच गए। मुट्ठियों को भींच गए सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को शिखर पर जाने। मैं हिसार हरियाणा से हूँ और लास्ट 20 साल से जॉब कर रहा हूँ। बहुत छोटी सी सैलरी से शुरू किया था, ठीक है, बट आज अच्छे पे है। लेकिन जब मैंने फेसबुक पे कनेक्ट किया कि ढूंढ रहा था कि ऐसा क्या होना चाहिए, लाइफ के अंदर चेंजिंग क्या होना चाहिए। मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ तो घूमता ही रहता हूँ, पंजाब हरियाणा राजस्थान जाता रहता हूँ। बट क्या लाइफ में बहुत देर तक एक लाइफ की एज है, तब तक घूमते रहे। तो जब मैं मिला मनोज सर से मिला तो देखा इन्होंने एक वे दिया। आप जरूरी नहीं है कि आप जॉब करके आप अपने बिजनेस के अपने खुद के मालिक बनो, तो वो विजन दिया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जितना मैंने मीटिंग अटेंड की है, शायद अभी तक की सबसे वंडरफुल मीटिंग जो है मनोज सर के थ्रू को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है। अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है। सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए सांसों को खींच गए। मुट्ठियों चलो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मनोज टेक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है आप सबका। एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप लोगों ने ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करके आप लोगों ने ज्वाइन किया। मेरा पहला प्रॉमिस ये है कि आपको, आपने जो मुझे पैसे पे किए हैं या जो करने वाले हो, उसका एक एक पैसे का आपको वैल्यू एडिशंस मिलेंगी। आपको एक एक पैसा खराब नहीं होगा। दैट्स माय फर्स्ट प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या कोर्स है, कब कब चलेगा, कैसे कैसे चलेगा, क्या क्या सीखने वाले हो, क्या स्कोप है डिजिटल मार्केटिंग के, आपके बिजनेस के लिए आपको क्या करना है, कैसे आप इसके साथ पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप इनको लेके आगे जा सकते हो। बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अगले 30-40 मिनट में हम ये सारा कुछ करने वाले हैं कि क्या है। कुछ चीजें होंगी जो कल या परसों की क्लास से रिपीट होंगी, कुछ चीजें होंगी जो नई आज आपको सीखने को मिलेंगी। एक सीक्वेंस से मैं आपको बताऊंगा कि क्या मुझे आपसे क्या चाहिए, आपको मैं क्या देने वाला हूँ, 3 महीने में आप क्या क्या सीखने वाले हो, टाइमिंग क्या होगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस कैसे होते हैं, सपोर्ट कैसे मिलेगा, बिजनेस कैसे सेटअप करोगे, राइट, क्या क्या आप सीखने वाले हो, कैसे आप पैसिव इनकम जनरेट करोगे, इसका आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा, बिजनेस में कैसे बेनिफिट मिलेगा, एवरीथिंग आज की क्लास है। ताकि हम 3 महीने, अगले जो 3 मंथ्स हमारे हैं, बहुत डेडिकेटेडली हम काम कर सके, बहुत डेडिकेटेडली हम उस पर
वर्क कर सकें, ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी बिजनेस को प्लान कर सकें, अच्छे तरीके से हम इसको सीख सकें। डेली बेसिस पे हमारे पास कोई ऐसी क्यूरी ना बचे कि जिसमें कि सर ये होगा क्या, वो होगा क्या, मनोज भाई ये ऐसा करवाओगे क्या, वैसा कराओगे क्या। कंप्लीटली मैं आज आपको बता रहा हूँ। मुझे आपसे दो तीन सपोर्ट चाहिए, मुझे आपसे दो तीन सपोर्ट चाहिए। पहली चीज ये कि आपको लाइव क्लास जहां तक पॉसिबल हो ज्वाइन करना है, मिस नहीं करना। राइट, मिस नहीं करना पहली चीज, क्योंकि लाइव क्लास में आपका इंटरेक्शन मेरे साथ होगा, बहुत कुछ आप सीखोगे। हर चीज रिकॉर्डिंग से नहीं हो सकती है। हाँ, कभी किसी दिन कोई काम हो गया, कभी किसी दिन कोई दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप रिकॉर्डिंग से देखिए। बट आपको कोशिश ये करना है कि ऑलवेज ज्वाइन लाइव क्लास, ऑलवेज ज्वाइन, ट्राई करिए। सेकंड चीज, मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा डेली बेसिस, वो आपको डेली डन करने हैं, मतलब डेली प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 1 आवर तो डेली इसको देना ही देना है। ये हमारी चॉइस नहीं है कि हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग को सीखना पड़ रहा है। चॉइस का मैटर नहीं है, बिकॉज बिना इसके बिजनेस नहीं कर सकते। दैट इज अल्टीमेट थिंग है कि आपको सबको पता है कि बिना डिजिटल मार्केटिंग के, बिना एआई के, बिना मशीन लर्निंग, बिना डाटा साइंस के आज के दिन में बिजनेस करना इज नियर टू इम्पॉसिबल है। आज आपका जो कंपटीशन है ना, वो साइड वाली दुकान के साथ नहीं है। आज आप लोगों का जो कंपटीशन है वो ग्लोबली है। राइट, हमारा, मेरे पास एक परचून की दुकान है, तो परचून साइड वाले से मेरा कंपटीशन नहीं है, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से। कैसे लड़ूंगा इनसे मैं, जब तक कि मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो ये हमें सबको पता है कि ये हमारे लिए एक मजबूरी है, जिसको सीखना हमें बहुत जरूरी है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इमरजेंसी आपकी लाइफ के लिए। तो आपको डेली इसको 1 घंटा 2 घंटे आपको देने ही देने हैं, टाइम निकालना है। टाइम नहीं है तो थोड़ा सोना कम कर देंगे हम। जहाँ 7 घंटे सोते हैं 5 घंटे सोना स्टार्ट कर देंगे। जहाँ 8 घंटे सोते हैं तो 6 घंटा सोना स्टार्ट कर देंगे। 3 महीने में किसी की जान नहीं निकलेगी, मेरी गारंटी है। आराम से कोई बीमार नहीं होगा, बशर्ते कि आप इसको अच्छे से टाइम दे दो। ये बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग, थर्ड थिंग जो मुझे आपसे चाहिए, मुझे ये पार्टिसिपेशन क्लास चाहिए। प्रैक्टिकल क्लासेस मैं आपको देना चाहता हूं, बिकॉज आप लोग मेरे पास क्लासरूम में सीखने नहीं आए, आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको सर्टिफिकेट, ठीक है जरूरत होगी कोई बात नहीं, बट आपको सर्टिफिकेट को से आपकी इनकम नहीं आने वाली, आपके इम्प्लीमेंटेशन से इनकम आने वाली है। इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, जब आप पार्टिसिपेट करोगे, जब इसके अंदर आप इन्वॉल्व होंगे। राइट, इन्वॉल्व होंगे। मैं आपको बहुत सारी चीजें बीच बीच में पूछूंगा, आपको गलत पता है, आपको सही पता है, आपको पार्टिसिपेट करना है। जितना ज्यादा आप करोगे, जितना पार्टिसिपेशन आप कर पाओगे, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो पार्टिसिपेशन आपको करना है, ताकि हम पार्टिसिपेट करके सीख सकें। कोई भी चीज का है, कोई चीज का रूल है, सीखने का एक रूल है कि उस चीज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दो। हमने बोलना सीखा तो बोल के सीखा, ना कि स्कूल जाके बोलना सीखा था। हमने पार्टिसिपेट करके सीखा, चलना सीखा, पार्टिसिपेट किया। राइट, आप छोटी छोटी चीजों को लगा लो। आप क्रिकेट आपको खेलना सीखना है, तो क्रिकेट स्टेडियम में बैठ के नहीं सीख सकते, मैदान में उतर के बैट और बॉल लेनी पड़ेगी, तभी सीख सकते हैं। तो सेम इज डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज नॉट वन साइड ट्रैफिक नहीं है ये। आपको मेरे साथ कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट करना है। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट आप करोगे, उतना ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो ये पार्टिसिपेशन आपका मुझसे चाहिए। फोर्थ थिंग, लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, बट टाइमली ज्वाइन करनी है। अगर आप लेट आओगे तो कुछ चीजें निकल जाएंगी, फिर आपको पूरी क्लास समझ में नहीं आएगी। राइट, पूरी क्लास समझ में नहीं आएगी। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं। आप लोगों ने मुझे फीस दी, आप लोगों की एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ये सीखने को मिलेगा, 3 महीने के बाद मेरे को बहुत कुछ मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, मैं बहुत अच्छे लेवल पे जाऊंगा। मेरी गारंटी है, माई गारंटी है कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कराऊंगा। बट इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। और हार्डवर्क सिर्फ इतना ही कर लेना जो ऊपर मैंने लिखा है, क्या, कि डेली लाइव क्लास ज्वाइन कर लिए, टाइमली ज्वाइन कर लिए, असाइनमेंट डन कर दीजिए एंड पार्टिसिपेट कर लीजिए। इतना कर लोगे, मेरी गारंटी है कि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएंगी। बट अगर आप इतना नहीं करोगे तो क्या होगा, 3 दिन के बाद आपके हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लास में आओगे, आपको लगेगा कहाँ फंस गए यार, मेरे पैसे खराब हो गए।
मेरा तो ये खराब हो गया, मेरा तो वो खराब हो गया, मुझे जो बोला था मिला नहीं। देखो मिलेगा, आपको लेना पड़ेगा। मैं आपकी सपोर्ट कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ, आपको सीखना पड़ेगा, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, ये आपका पार्ट है। 3 दिन के बाद आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, 5 दिन के बाद आप क्लास में आना बंद कर दोगे, क्लास अटेंड नहीं करोगे, कभी करोगे कभी नहीं करोगे, और फिर आप ब्लेम करोगे कि ये मनोज जो है ना, मनोज इसने हमसे चीटिंग कर ली। तो हमें इस ट्रैप में नहीं पड़ना है, हमें इस ट्रैप में नहीं जाना है, हमें पार्टिसिपेट करके चीजों को डेली बेसिस पे निकालना है। आपका इसका उल्टा कर लेना, आप इंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे, आपकी अर्निंग जो है ना वो 3 महीने का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने डेली ये 4 कंडीशंस आपने मेरी मान ली तो आपको इंजॉय करोगे। आपको 3 महीने का वेट नहीं करना अर्निंग के लिए, 3 मंथ्स का वेट नहीं करना आपको अर्निंग के लिए। आपकी अर्निंग अगले 15 डेज में स्टार्ट हो जाएंगी। बट इसके लिए ये चारों चीजें आपको माननी पड़ेगी। 3 मंथ्स का कोर्स है, 3 मंथ्स का ये कोर्स है, 3 महीने चलने वाला है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में। मतलब आपने मुझसे एक बार फीस मुझे दी है, देने वाले हो जो भी है, जिंदगी में दोबारा आपको फीस नहीं देनी। जो भी अपडेट्स होंगी वो सब आपको फ्री मिलेंगी। मतलब डिजिटल मार्केटिंग अपडेट होता रहेगा, सब आपको फ्री मिलने वाली है, जो भी अपडेट्स आपकी होंगी। राइट, आपको रिपीट करना है, कोई दोबारा आपसे फीस नहीं मांगेगा, यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं आप जितनी मर्जी बार उतना। आपको मेरे साथ मिलके काम करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो भी बिजनेस है सब कुछ है, मैं इंप्लीमेंट करा के दूंगा। तो 3 मंथ्स का कोर्स है, बट लाइफ टाइम एक्सेस है। आप मेरे साथ लाइफ टाइम आज से जुड़ गए हो, हम कनेक्टेड हैं लाइफ टाइम। हम 1-2 दिन के लिए कनेक्टेड नहीं है, 2-4 महीने के लिए कनेक्टेड नहीं है, वी आर कनेक्टेड लाइफ टाइम। आपकी सबकी जो स्किल है वो अलग अलग लेवल्स की होंगी, डिफरेंट डिफरेंट लेवल की होंगी। राइट, इसलिए आपको सीखने में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगने वाला है। कोई होगा जो जल्दी सीख जाएगा, कोई होगा जो थोड़ा लेट सीखेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने टिकट अपनी बनवा ली है, ट्रेन में आप बैठ गए हो, आपको अब सीख के उतरना है, लर्न करके इसके नीचे उतरोगे, आप उससे पहले नहीं उतरोगे। सो आपको ये टेंशन नहीं है कि मेरे को 3 महीना में नहीं सीखा तो मेरा पैसा चला गया, दोबारा मुझे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं। आपको सिंपल जितना मैं बताऊं उतना करते हुए जाना है। आप लोगों का जो टाइमिंग रहेगा क्लास का, वो पहले 3 दिन, फर्स्ट 3 डेज जो रहेगा वो 1 से 2 बजे रहेगा आफ्टरनून में, जैसे आज आपने ज्वाइन किया है। आफ्टर 3 डेज ये जो टाइमिंग रहेगा, ये मॉर्निंग का बैच आप ले सकते हो, जो आज मुझे बता देना कि आपको मॉर्निंग लेना है इवनिंग लेना है। मॉर्निंग का बैच आप ले सकते हो, 7:30 से 8:30 बजे क्लास रहेगी मॉर्निंग में। आप इवनिंग का बैच ले सकते हो, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मॉर्निंग में क्लास होती है इवनिंग में रिपीट होती है। कभी मॉर्निंग का छूट गया इवनिंग का ले लीजिए, कभी इवनिंग का छूट गया मॉर्निंग का ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। राइट, ये मैं आपसे पूछूंगा क्लास के लास्ट में, मुझे बता देना आप। मॉर्निंग इवनिंग की आपकी क्लासेस रहेंगी 3 दिन के बाद, ये परमानेंट आपका टाइमिंग रहेगा। जो क्लास का शेड्यूल रहेगा, राइट, वो आपकी जो मॉर्निंग की क्लास है, मॉर्निंग की जो क्लास है वो मंडे को चलेगी, देन ट्यूसडे को नहीं होगी, ट्यूसडे को प्रैक्टिस करना है। फिर वेडनेसडे को चलेगी, थर्सडे को नहीं होगी, फ्राइडे को चलेगी, सैटरडे नहीं होगी, एंड संडे होगी। इसी तरीके से इवनिंग क्लास होगी, ट्यूसडे होगी, वेडनेसडे नहीं होगी, थर्सडे होगी, फ्राइडे नहीं होगी, सैटरडे होगी, संडे नहीं होगी, सॉरी सैटरडे होगी और संडे भी होगी। संडे को इवनिंग की क्लास मॉर्निंग में ही होगी, बिकॉज संडे इवनिंग में हम अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने जाना है, कहीं जाना है, कहीं आना है, तो मॉर्निंग में 7:30 बजे ही पूरी क्लास होती है। आपको डाउट सेशन जो मिलेंगे, जो स्पोर्ट सिस्टम है, जो डाउट क्लियरिंग सिस्टम है, जो स्पोर्ट सिस्टम है, वो भी मैं समझा देता हूं कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हो। पहली चीज, आप मेरे साथ लाइव क्लास में बैठे हुए हो, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है किसी टाइप की, आप मेरे से बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक विद मी, और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज, अब आपने यहां तो समझ में आ गया, मैं आपको समझाऊंगा, आपको इजी लगने वाला है, बट जब आप इसको करने जाओगे तो इजी नहीं होगा, आपको कुछ डाउट्स आएंगे। आपकी क्लास लाइव खत्म होगी, अब कैसे आपके लिए क्लियर करोगे, तो आपको एक सपोर्ट नंबर मिलेगा, आप उस पर कॉल करिए, बट इसका टाइमिंग होगा, मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे ओपन नहीं होगा ये, 10 बजे से लेके और 6 बजे तक, सुबह 10 बजे से 6 बजे के बीच में आप कॉल करिए और अपने डाउट क्लियर करिए।
तीसरा, मैं आपको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐड करूंगा। वहां पर ओल्ड स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। वहां पर आप अपने डाउट डालिए, आपको वहां से क्लियरेंस मिल जाएगी, क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट। राइट, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलता हूं मैं इसको, सेल्फ हेल्प कम्युनिटी है जिसमें ओल्ड स्टूडेंट्स है जो आपकी हेल्प करते हैं। चौथा, आपको 2 डाउट सेशन लाइव क्लास मिलेगी, मतलब उसमें सिर्फ डाउट ही पूछने हैं। लाइव क्लास डाउट सेशन की मिलेंगी, जो मंडे को होगी और फ्राइडे होगी। टाइमिंग या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में होगा, क्लास से पहले आपको बता दिया जाएगा। 2 डाउट सेशंस आपको मिलेंगे जो मॉर्निंग या इवनिंग में आपकी होने वाली है। दिस इज योर सपोर्ट सिस्टम। मतलब आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कहीं अकेले बैठा हुआ हूँ, क्लास खत्म होगी उसके बाद मेरी कोई सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, मेरी कोई सपोर्ट होगी नहीं होगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ क्लास में आना है। जो डाउट है इन चारों सिस्टम में से किसी भी एक सिस्टम का आप अडॉप्ट करके अपने डाउट क्लियर कर लेने। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलेंगे। यहां तक समझ में आ गया? यस नो में जवाब दीजिए चैट बॉक्स में मुझे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन प्लीज, बहुत बढ़िया। अब आप लोग जो सीख रहे हो उसका पर्पज है, आपका पर्पज होगा मे बी आपको जॉब करनी है, आपका ये पर्पज होगा इसको सीख के। मे बी आपको फ्रीलांसिंग करनी है, घर बैठ के काम करना है, या डिजिटल एड एजेंसी ओपन करनी है, आपका ये पर्पज होगा। आपका पर्पज होगा कि आपके पास कोई सेल्फ बिजनेस है, उसको प्रमोट करना है। आपका पर्पज होगा कि आपके पास कोई न्यू न्यू आइडिया है, न्यू प्रोजेक्ट है, उसको स्टार्टअप करना है। व्हाट इज योर पर्पज? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इनमें से आपका पर्पज क्या है? 1 2 3 4 लिख के मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में। व्हाट इज योर पर्पज? आज हम पूरा समझ लेंगे एक दूसरे को। सेल्फ बिजनेस है, प्रमोट करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, सेल्फ बिजनेस एंड फ्रीलांसिंग करनी है, वेरी गुड। 3 नंबर है सेल्फ बिजनेस है, सेल्फ बिजनेस है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सेल्फ बिजनेस है, फ्रीलांसिंग है, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक, वेरी गुड। हम सबका जो पर्पज है ना, वो बिजनेस है मोटा मोटा। फ्रीलांसिंग भी एक टाइप का बिजनेस ही है। अब बिजनेस करने के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, बट आप लोगों ने सुना भी होगा और आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, कभी पहले कोर्स किया है तो। ये सीखने के बाद भी, लर्न करने के बाद भी 90% लोग फेल हो जाते हैं। मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलता, नो बेनिफिट्स। कि आपका पर्पस था कि आपको जॉब करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, सेल्फ बिजनेस करना है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टअप करना है, उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो। बट ये सीखने के बाद भी आप में से 90% लोग फेल हो जाएंगे या फेल हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हो, मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा दी, बट आपका जो बिजनेस है ना, वो बिना सेल्स के नहीं चलेगा। बिना सेल्स नॉलेज के चलेगा क्या? यस नो में जवाब देना। बिना सेल्स नॉलेज के आप, बिना सेल्स मास्टरी की नॉलेज के आप चला सकते हो क्या? आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज नहीं पता तो क्या बिजनेस रन कर सकते हो क्या? आपको फाइनेंस नहीं आता, मैनेज करना नहीं आता, लीगल नहीं आता तो क्या बिजनेस कर सकते हो क्या? आपको टीम मैनेजमेंट नहीं आता तो क्या बिजनेस कर सकते हो क्या? आपको R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना नहीं आता, मार्केट में नया क्या चल रहा है वो नहीं पता तो क्या बिजनेस कर सकते हो क्या? आपको आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं आती तो भी बिजनेस नहीं कर सकते, और आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती तो भी बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर कंप्लीट बिजनेस करना है तो आपको सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए, कैसे सेल्स की जाती है। आपको मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, सेल्स में आपका डेमोस्ट्रेशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा, उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। राइट, आपकी डेमोस्ट्रेशन की नॉलेज, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए।
नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, आपको बोलना नहीं आता आज के दिन में तो डिजिटली आप प्रमोट अपने आप को नहीं कर सकते। तो सेल्स आपको नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आपको पता होनी चाहिए, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज काम करती है, आपको फाइनेंस लीगल की नॉलेज होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उनको कैसे निकाले हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो आप फेल होने वाले हो। अब आप सीखने आए हो डिजिटल मार्केटिंग, बाकी चीजें आप बहुत सारी जगह जाते होंगे, आपने बोला कि सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिल गया, वेरी गुड जी, अब तो मैं बड़ा बड़ा करोड़पति बन जाऊंगा 1.5 महीने के बाद। बट 1.5 महीने के बाद समझ में आता है कि इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने एक स्किल सीखी है, उस स्किल को सीखोगे, उसको पैसे लगाओगे एडवर्टीजमेंट में, सेल से पैसे आएंगे। पैसे आएंगे कहां से? राइट, पैसे आएंगे कहां से? जब आप सेल्स करोगे, राइट, किसी प्रोडक्ट सर्विस को सेल करोगे तो अर्निंग आएगी। मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया, दोबारा समझाता हूं। जब आप कुछ अर्निंग चाहिए तो सेल करोगे तो अर्निंग आएगी। क्या बिकेगा? प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, फ्रीलांसिंग है, कोई प्रोडक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग है, जो भी आपके पास है, वो जब बिकेगा तो आएगा। वो कब बिकता है? जब ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट कब होता है? जब डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले का में क्या करना है आपको? कम्युनिकेट करना है, राइट, आपको डेमो देना है, लोगों तक रीच करना है, लोगों तक रीच करना है, तो आपके पास, इसको बोलते हैं मार्केटिंग, यही तो मार्केटिंग है, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। ये सारा काम जब आएगा तो आपकी अर्निंग आएगी। अब ये करने के लिए आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको अच्छे तरीके से रीच करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की जरूरत पड़ेगी, आपको फाइनेंस मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, ये काम करने के लिए आपको टीम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, सेल्स का बंदा चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए बंदा चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बंदा चाहिए, आपको रीच के लिए बंदा चाहिए। मतलब बिना टीम के बिजनेस करने आए हो तो टीम की जरूरत होगी, आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी। आप जिंदगी भर अकेले थोड़ी काम करने वाले हो, तो आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ये सारा कुछ भी आप सीखोगे इसी कोर्स के अंदर, जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई हिडन चार्जेस नहीं किसी भी टाइप का, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप सक्सेस होंगे तो मेरा बिजनेस ऑटो चलेगा, ऑटोमेटिकली चलेगा, राइट, ऑटोमेटिकली रन होगा। मुझे अपने बिजनेस की टेंशन नहीं है। अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। तो मुझे अगर आपको सक्सेस करना है, आपको अर्निंग तक लेके आना है, तो आपको ये स्किल भी सिखानी पड़ेगी, बिना इसके आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो ये जो क्लास होंगी, इन सब की जो क्लास होंगी, जो संडे की क्लास है वो बिजनेस मास्टरी की क्लास होगी, राइट। जो संडे को जो आपकी क्लास होगी सुबह 7:30 बजे, वो किसकी क्लास होगी? बिजनेस मास्टरी, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें सीखोगे। बीच में भी होती रहेंगी, बट स्पेसिफिकली संडे बिजनेस मास्टरी की 1.5-2 घंटे की क्लास चलती है। स्पेसिफिकली आपको संडे को इस क्लास में बिजनेस मास्टरी सिखाई जाएगी। 3 दिन आपको डिजिटल मार्केटिंग, 2 दिन आपका डाउट क्लियरिंग, और 1 दिन आपकी बिजनेस मास्टरी, और 1 दिन आपकी छुट्टी। तो इस तरीके से 7 दिन का आपका शेड्यूल बनता है, राइट। अब हमें अगर मार्केटिंग करनी है, हमें रीच करना है, मार्केटिंग करना है, तो 3 चीजें निकल के आती है यहां से। एक निकल के आता है डिस्प्ले, कि भाई हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब डिस्प्ले कहां करना पड़ेगा? प्लेटफॉर्म पे करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पे करना पड़ेगा, तो प्लेटफॉर्म पे तो डाल दिया मैंने, अपना क्या निकाला, मैंने एक पोस्टर बनाया, ग्राफिक्स बनाई, मैंने उसको फेसबुक पे डाल दिया। बट उसको डालने से तो बात नहीं बढ़ेगी ना, उसको रीच करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तीनों एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी। मतलब आपको ग्राफिक्स बहुत अच्छी आनी चाहिए, अगर नहीं बनानी आती तो प्रॉब्लम है, आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको वीडियो एड बहुत अच्छी बनानी आनी चाहिए, नहीं बनानी आती तो प्रॉब्लम है। आपको एनिमेशन, कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, आपको एनिमेशन वीडियो आनी चाहिए, आपको एडिटिंग आनी चाहिए। आपको अगर ये नहीं आता तो बिजनेस के लिए आप अपनी अच्छी डिस्प्ले नहीं क्रिएट कर पाओगे। आप लोगों ने सुना होगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। अब दिखाओगे क्या? जो आपके प्रोडक्ट की ग्राफिक्स है, वीडियोस हैं, कंटेंट है, एनिमेशंस हैं, आपके प्रोडक्ट के वीडियो की एडिटिंग है, एआई वीडियोस हैं, ये सब तो दिखाओगे आप। और क्या दिखाओगे आप? इनको कहां पर दिखाओगे? वेबसाइट में दिखाओगे। इनको कहां पर दिखाओगे? फेसबुक पे दिखाओगे। कहां पर दिखाओगे? इंस्टा पे दिखाओगे। कहां पर दिखाओगे? ट्विटर पे दिखाओगे। कहां पर दिखाओगे? लिंक्डइन पे दिखाओगे। कहां पर दिखाओगे आप इनको? इनको आप यूट्यूब पे दिखाओगे, इनको आप गूगल में दिखाओगे, इन्हीं सब चीजों पे तो दिखाओगे। मतलब जो आपकी ग्राफिक्स, वीडियो, कंटेंट, जो भी आपने सीखा, बहुत कुछ सिखाऊंगा इसके अंदर, बहुत सारे टूल होंगे जो आपने सीखा। और आज के दिन में सारे कुछ एआई से सीखोगे आप, ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में सीखोगे, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है।
राइट। ये सब कुछ एआई के साथ में सीखोगे। तो जब आपने ये सीखा तो आप इनको अपनी फेसबुक वगैरह पे डाल दिया। अब डाल तो दिया, बट उसको लोगों तक रीच कराना है, तो हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मतलब हमें अपना ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, हमें एडवर्टाइज करना पड़ेगा, हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा। दिस इज योर डिजिटल मार्केटिंग। यही तो डिजिटल मार्केटिंग है। यही तो सीखने आए हो आप मेरे से कि आपको अच्छा ग्राफिक्स बनाना आ जाए, अच्छा वीडियो कंटेंट बनाना आ जाए, अच्छा एनिमेशन से अच्छी एडिटिंग आ जाए, और अच्छी वेबसाइट्स आप बना लो, अच्छी फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल, इन सबके प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लो, और उसको अच्छे तरीके से एडवर्टाइज चलाना सीख लो, ऑप्टिमाइज करना सीख लो। राइट, अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करना सीख लो, एडवर्टाइजमेंट करना सीख लो। यही तो सीखने आए हो। दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं सीखेंगे चीजों को, बहुत आसान भाषा में सीखेंगे। मतलब आपने यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग करी, इसकी लीड आई, फिर मैं आपको सेल्स सिखाऊंगा, फिर मैं आपको फाइनेंस सिखाऊंगा, टीम मैनेजमेंट सिखाऊंगा, यहाँ से आपके पास अर्निंग आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया? वेरी गुड। ताकि हम पूरा आज ही ना कवर कर ले चीजों को, बार बार हमें उसके बारे में दिमाग में ना हो। अब ये तो हो गया सर, आपने हमें बिजनेस मास्टरी भी सिखा दी, आपने हमें डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा दी, और हम अपने बिजनेस को प्रमोट भी कर लिया। हमने अपने बिजनेस को क्या कर लिया? प्रमोशन भी कर लिया। बट प्रॉब्लम ये है, या हमने ये सुना है कि यूट्यूब से अर्निंग आती है, इंस्टा से अर्निंग आती है, फेसबुक से अर्निंग आती है, और वेबसाइट से अर्निंग आती है, और उनको भी आती है जिनका कोई बिजनेस नहीं है। सुना है? सुना है यूट्यूब से अर्निंग आती है? सुना है? कैसे आती है? कैसे आती है? उमेश बाबूजी, लेट आए हो आप। कैसे आती है? ये वो अल्टीमेट कंसेप्ट है, वो अल्टीमेट कंसेप्ट है कि आपको आपके फ्यूचर की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमें वहां से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। इंश्योरेंस इज वेरी गुड थिंग, कराना चाहिए। ये आपकी लाइफ का इंश्योरेंस है, आपकी लाइफ का इंश्योरेंस है। आप इन पे क्या करोगे? आपके पास कोई बिजनेस है तो उसी को प्रमोट करोगे, इन सब पे, इन्हीं प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करोगे। और प्रमोट करते करते अगर 1,000 सब्सक्राइबर आपके हो जाए एंड 4,000 आवर्स वॉच टाइम हो जाए इन लास्ट 365 डेज, कोई भी 365 डेज में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपको उसके ऊपर ऐड आनी स्टार्ट हो जाती हैं, उन ऐड के बदले में जितने लोग देखेंगे पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये हो जाता है। आज मेरी एज 40 साल है, राइट। मैं 40 ईयर्स का मेरी एज है। मैं ये चाहता हूं 60 साल के बाद ना मैं रिटायर होना चाहता हूं। अगर भगवान ने मुझे एज दी है तो मैं अपनी लाइफ को 60 साल के बाद बिजनेस में स्पेंड नहीं करना चाहता, एंजॉय करना चाहता हूं। अब एंजॉय करने के लिए पैसे चाहिए। बिजनेस की जद्दोजहद में तो पैसे लग गए, मेरे पास पैसे होंगे तो एंजॉय कर पाऊंगा। मुझे यूट्यूब पैसे दोगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आज के दिन में फॉर एन एग्जाम्पल है 30-40 हजार रुपये मुझे, एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बताना चाहिए। 30-40 थाउजेंड के बीच में मुझे इनकम आ रही है आज के दिन में। कहां से? यूट्यूब से। आज से 20 साल के बाद क्या इस 30-40 थाउजेंड को 3-4 लाख में कन्वर्ट कर सकता हूं 20 साल के बाद? इज इट इजी और हार्ड? इजी है ना? इजी है।
मुझे पता है कैसे करना है, मैं डेली वीडियो डालूंगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते ही जाएंगे, मेरे वॉच टाइम बढ़ता ही जाएगा, मुझे आराम से 3-4 लाख रुपए आ जाएंगे। आपके पास कोई हॉबी है, ये तो आप अपने, मैं अपने बिजनेस तो कर ही रहा हूँ, मैं यहाँ से मुझे लीड जनरेट हो रही है, मैं एडवर्टीजमेंट रन कर रहा हूँ, यहाँ से मैं वीडियोस भेज रहा हूँ, अवेयरनेस दे रहा हूँ मार्केट में, वहां से मुझे लीड तो जनरेट हो रही है, मेरे पास बिजनेस तो आ ही रहा है, उस बिजनेस के साथ में एक्स्ट्रा इनकम भी आ रही है, जिसका मुझे कुछ नहीं खर्च करना। आज मेरे पास फॉर एन एग्जाम्पल कोई हॉबी है, मुझे खाना अच्छा बनाना आता है, मैं रेसिपी के वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पे डाल दूंगा, मेरा क्या लगा, कुछ भी नहीं, यहां से लोग देखेंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मुझे एक्टिंग आती है, मैं अपनी एक्टिंग के वीडियोस बनाऊंगा, मुझे बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है, एक्टिंग के वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा। मुझे सिंगिंग अच्छी आती है, मैं अपनी सिंगिंग के वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे डालूंगा। मुझे पेंटिंग अच्छी आती है, मैं अपने पेंटिंग के अच्छे वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे डालूंगा। मुझे टीचिंग करना आता है, कोई सब्जेक्ट का मैं स्पेशलाइजेशन हूँ, मैं उस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, यहाँ से मुझे इनकम आएगी। मतलब कोई भी आपकी हॉबी है, कोई आपके अंदर स्किल है, उसको मोनिटाइज कर सकते हो, बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। और आपके सामने जितने जागते उदाहरण है। आप लोगों ने निशा मधुलिका का नाम सुना है? लेडीजों ने तो सुना होगा, निशा मधुलिका सुना है? किसी ने सुना है? अच्छा, एलविस यादव का नाम सुना है? एलविस यादव, ये तो सुना ही होगा, एलविस यादव का नाम तो सुना होगा, अभी बिग बॉस ओटीटी जीत का है। कौन है एलविस यादव? हु इज एलविस यादव? यूट्यूबर। क्या करता है यूट्यूब पे? कुछ वीडियोस डालता है, कुछ वीडियोस डालता है। उसके पास कोई बिजनेस था क्या? वो बॉम्बे गया क्या? गुड़गांव का रहने वाला लड़का है, गुड़गांव के आसपास उसने वीडियोस डाले, आज वो वर्ल्ड फेमस आदमी हो गया, करोड़पति हो गया। निशा मधुलिका एक लेडीज है जो फूड ब्लॉगर है, इंडिया में सबसे बड़ा चैनल है इसका, सबसे ज्यादा इनकम इसी को आती है। फूड ब्लॉगर है ये, रेसिपी देती है, मतलब कुछ रेसिपी बना के आप कुछ भी सर्च करते हो ना, मुझे समोसे बनाना है, तो सबसे पहले निशा मधुलिका की एक ओल्ड एज की लेडीज आपको दिखेगी, फिफ्थ फेल है। और पता है यूट्यूब से इनकम कितनी है? 1 करोड़ मंथली, खुद यूट्यूब ने रिवील की है। कोई बात नहीं अंकल जी, अंकल मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ रुपए मंथली इनकम है इस लेडीज की। आपसे पैसे लेती है क्या? आपसे पैसे लेती है? आपको रेसिपी दे रही है, आप वीडियो देख रहे हो, आप खुश हो, उसके वीडियो से इनकम आ रही है 1 करोड़ रुपए मंथली। दिस इज पावर ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग। जो हम छुपे बैठे हुए हैं क्या, अरे सर जी 10,000 रुपीज, क्या बात कर रहे हो सर, मैं इतने पैसे नहीं लगा सकता, मेरे को घूमने जाना है अभी दोस्तों के साथ में, मैं घूमने जाऊंगा सर, पहले फोन खरीदूंगा, पहले मैं वो करूंगा, ये तो बाद में करूंगा। आप सोच के देखो, आज से आज आप, मैं ऑलरेडी ये बोल रहा हूँ कि आप, हम लोग लेट है। अगर आपकी एज आज 13-14 साल की होती और आपको ये सिस्टम पता चलता, और उस 13-14 साल से आप ये करना स्टार्ट कर दो, तो जब आप 40 साल तक पहुंचोगे तो आप किस लेवल पे पहुंच चुके होंगे आपको खुद नहीं पता। दिस इज पावर ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग। इसी तरीके से आपका फेसबुक वेबसाइट से भी आती है, इंस्टा से भी आती है, वो भी सोशल मीडिया। आपने विराट कोहली का नाम सुना है? इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा फॉलोवर है उसके, 8 करोड़ रुपए एक पोस्ट के चार्ज करता है वो। आप विराट कोहली को बोलो मेरे बिजनेस की एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे डाल दे, 8 करोड़ रुपए चार्ज करता है। इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आपके भी अगर 1 लाख इंस्टा फॉलोवर हो जाते हैं तो आप कर सकते हो, और ये मुश्किल नहीं है ये काम करना। आज के दिन में किसी को फेमस होना, किसी को पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप टेक्नोलॉजी का यूज कर लें, बशर्ते कि आप उस चीज के चीज आ जाए। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। आप वेबसाइट पे भी जाते हो, वेबसाइट का भी चलो बता देता हूं आपको मैं। आप वेबसाइट पे जाते हो क्या करने? इंफॉर्मेशन ढूंढने, गूगल पे जाते हो ना, गूगल पे गए आप, यहाँ पर आपको सर में दर्द है तो आप क्या डालते हो? होम रेमेडीज फॉर हेडेक, होम रेमेडीज फॉर हेडेक, ये डालते हो आप। यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट आती है, कभी आपने सोचा नहीं है फ्री में क्यों इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको? आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें, यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट्स आती है।
ये एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, होस्टिंग विद एसेट्स, और ये एडवर्टीजमेंट मेरे को मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से दिखेंगी, आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से दिखेंगी। इन एडवर्टीजमेंट पे जितनी ज्यादा क्लिक होंगे, जितने ज्यादा व्यूज होंगे, इस वेबसाइट को पैसे मिलेंगे। इसको बोलते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग नहीं, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग होती है यूट्यूब पे, ब्लॉगिंग होती है कंटेंट के सारे, राइट। आप ब्लॉगिंग करके पैसे कमा सकते हो। बिजनेस जो कर रहे हो उसी को प्रमोट करोगे आप, उसको प्रमोट करते करते आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। और ये ऐसी इनकम है जो आपका एक सिंगल वीडियो, सिंगल कंटेंट लाइफ टाइम इनकम देता है, जब तक लोग देखते हैं। जैसे किताब लिख देते हैं ना, रॉयल्टी आती है, ऐसे बुक, जैसे बुक राइटर उनको रॉयल्टी मिलती है, आपको इन वीडियोस की रॉयल्टी मिलती है, इन कंटेंट की रॉयल्टी मिलती है, लाइफ टाइम मिलती है। जब तक लोग देखेंगे, जब तक आप हो नहीं हो इस धरती पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम आती रहेगी। दिस इज पावर ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग, राइट। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग, राइट। तो एक ऐसी चीज है जिसमें इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग है, सेल्स मास्टरी है, बिजनेस मास्टरी है, डिजिटल मार्केटिंग है, एवरीथिंग इसके अंदर है, कम्युनिकेशन है, सारा कुछ आपको मैं ये सिखाऊंगा जो आपको बेनिफिट मिलेगा। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग आप सीखने जाओगे मार्केट में 5-7 हजार से नीचे कोई नहीं लेगा, ये कंप्लीट आप सीखने जाओगे ना, क्योंकि लोग एक साथ नहीं बताएंगे। लोग आते ही आपको ये नहीं बताएंगे, लोग पहले डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, फिर बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, अब सेल्स का कोर्स ले लो, फिर आपको सेल्स लेना पड़ेगा, मजबूरी है। फिर बोलेगा सेल्स करनी है तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, इसका इतने का कोर्स है, ये लो आप। आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि वेरी गुड, की 5-5 हजार रुपए के सस्ता है, बट वो 5-5 करके आपसे लाख रुपए ले लिया। और नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं होंगे, अगर नहीं किया तो सक्सेस नहीं होंगे, गारंटी है। अगर हमने ये सारी चीजें नहीं सीखी तो हमें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सब कुछ आपको मैं एक सिंगल कोर्स में जो मैंने आपको बताई थी उसमें सिखा रहा हूँ। उसके बाद भी हमें डर है, पैनिक है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे सर, आप लेके तो नहीं भाग जाओगे पैसे? सर आप मुझे 8,999 दे रहे हो, अगर आप 3 महीने 90 डेज से डिवाइड करोगे तो 100 रुपए पर डे होते हैं, ये 100 रुपए पर डे। आपके चाय समोसे की कॉस्ट है, इतना तो आप वैसे चलते चलते खर्च कर देते हो, आपके 100 रुपए लेके भागने वाला नहीं हूं मैं, डू नॉट वरी एट ऑल। अगर मुझे पैसे कमाने होते तो मैं आपको ये अलग अलग बेचता, एक साथ नहीं बेचता, अलग अलग बेचता। पहले डिजिटल मार्केटिंग सिखाता, फिर मैं एआई बेचता, फिर मैं कम्युनिकेशन बेचता, फिर मैं सेल्स बेचता, फिर मैं मार्केटिंग बेचता, और मैं इसी कोर्स को लाख रुपए करके आराम से, आप भी खुश कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग 5,000 रुपए में सिखा दी, मैंने सेल्स 5,000 में सिखा दी, आप भी खुश रहेंगे और मुझे इनकम भी ज्यादा होगी। बट मुझे वो काम करना नहीं है, राइट, मुझे वो काम करना नहीं है। दिस इज योर इंटायर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो आपके अगले 3 महीने चलने वाला है। ये बहुत बड़ा पैनिक है हमारे लिए और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पैनिक क्यों है? अगर हमने इसको नहीं सीखा, टाइमली नहीं सीखा, मैं ये नहीं बोल रहा आपको मनोज से सीखना, जहां से अच्छा लगे वहां से सीख लीजिए, बट अगर हमने इसको टाइमली नहीं सीखा तो अगली आने वाली 2 से 3 साल के अंदर जो भी आप कर रहे हो वो सब कुछ कन्वर्ट होने वाला है डिजिटली। आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप आज के दिन में बिजनेस कर रहे हो डिजिटली, आप सोच के देखिए आप कहां जाओगे। आज अपने घर जाइए, आप वापसी जब जाओगे क्लास के बाद में, घर वालों से पूछिए, जितने को सबको इकट्ठा करिए, उनसे पूछिए आपको शर्ट खरीदनी है, एक एक जूते खरीदने हैं या मोबाइल खरीदनी है, अमेजन फ्लिपकार्ट से खरीदोगे, ऑनलाइन खरीदोगे या ऑफलाइन खरीदोगे? अगर आपकी फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 में से 8 बोलेंगे ऑनलाइन, 2 बोलेंगे नहीं नहीं मैं दुकान पे जाके खरीदूंगा। वो जो 2 लोग हैं ना अगले 3 साल में ऑनलाइन होने वाले हैं, फिर हम कहाँ जाएंगे अपने प्रोडक्ट को लेके? आज सिर्फ 10% ट्रैफिक है जो दुकानों पे जाता है, ओनली 10%, बाकी तो सब ऑनलाइन ले रहे हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं, आपको आपको अगर एक मोबाइल फोन खरीदना है, ऑनलाइन खरीदोगे ऑफलाइन खरीदोगे? ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन सस्ता मिलता है जी, सही बोला। ऑनलाइन में ऑप्शंस होते हैं, रिटर्न पॉलिसीज होती हैं, आज के दिन में कोई पैनिक ही नहीं है हमें। बोथ ऑप्शन ट्राई वाले भी एक अगले 2 साल में तो ऑनलाइन आ ही जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? अपॉर्चुनिटी क्यों बोला मैंने? अगर आपने सीखा, ईएमआई मिलता है ऑनलाइन में
अगर आपने सीखा तो अगले 3 साल के बाद, 3 साल, विद इन 3 इयर्स इसका बहुत बड़ा बूम है। ये बूम है, अभी भी बहुत बड़ा बूम है, बट 3 साल में तो और बहुत जबरदस्त तरीके से जाने वाला है। आप उस, अभी ये कोरोना स्टार्ट हुआ है, डिजिटली कोरोना स्टार्ट हो गया है, बिजनेस खत्म होने स्टार्ट हो गए हैं ऑफलाइन। अगले 3 साल में कुछ ऑफलाइन बचने वाला नहीं। आज एक छोटा सा ना परचून वाला भी होम डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया है। उसको पता है कि बेटा अगर ऑनलाइन नहीं गया तो दिक्कत है। एक सैलून वाला भी ऑनलाइन अपनी चीजों प्रमोशन करना, तो जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी लोग ऑनलाइन आने स्टार्ट हो गए हैं। ये बहुत बड़ा बूम है। अगर हमने सीखा तो हम इस, जब ये कोरोना जो मेन पीक पे होगा उस टाइम हम इसके बहुत बड़े डॉक्टर होंगे और हमारी मार्केट में बहुत डिमांड होगी। आज जो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं ना, जो घूम रहे हैं, अगले 2 साल के बाद आप देख लेना आपके पीछे पीछे घूमेंगे वो लोग। और ये बहुत बड़ा, एक्चुअल में ऐसा है। आप लोगों ने बहुत बार सुना है, इवन बड़े बड़े लोग, मैं नहीं बोल रही, आप किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी राष्ट्रपति, किसी भी देश का आप भाषण सुन लेना, हर एक जगह एआई और डिजिटल मार्केटिंग का नाम जरूर आता है। अभी G20 की मीटिंग हुई दिल्ली में, पूरी मीटिंग एआई कंट्रोल्ड मीटिंग थी, पूरी मीटिंग डिजिटली थी। लोग एआई डिजिटली की बात कर रहे हैं, वहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं। बट हम तो, हमें लगता है वो तो बड़ी बातें हैं, हम कैसे पहुंचेंगे। हमारा जो माइंड सेट है ना, ये मिडिल क्लास वाला माइंड सेट होता है, ये हमें बड़ा सोचने नहीं देता, ये हमें बड़ा नहीं सोचने देता, इसलिए प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी होता है, आप भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। और ये चीज 1% लोग सोचते हैं, और वो 1% कोई बहुत बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते। आप अंबानी, अडानी, जो किसी को भी लगाओगे, किसी न किसी का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से स्टार्ट ही हुआ है, हमारे जैसे स्टार्ट हुआ है। राइट, सारे उसी फैमिली से निकले हुए हैं, मिडिल क्लास से ही। बट क्योंकि उनका माइंडसेट ये था कि मैं कर सकता हूं, आज इन 1% लोगों के लिए 99% लोग काम करते हैं। 99% वो सोचते हैं नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं नहीं मेरे ऊपर की बात है, नहीं 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 मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा। आज मैं आपको बोलूं कि चलो पार्टी है, घूमने चलते हैं, आप में से 90% रेडी हो जाएंगे। मैं बोलूँ ज्यादा खर्चा नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए का खर्चा है, 90% रेडी हो जाएंगे। मैं आपको बोलूँ 200 रुपए की किताब है, खरीद के पढ़ लो, 10% भी लोग नहीं आएंगे, 90% लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, 200 रुपए, अरे सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी 7 पीढ़ियां बहुत गरीब थी, आने वाली 7 और गरीब होने वाली है, क्या बात कर रहे हो, मेरे पास 200 रुपए नहीं है। हमें ये नहीं पता कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, हमें ये नहीं पता कि हमें रिटर्न कहाँ से मिलेगा। आपने अगर लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं किया, आपने सीखने पे इन्वेस्ट नहीं किया, तो कुछ नहीं होगा, डेड हो आप। राइट, दिस इज योर कंप्लीट 3 मंथ्स इंटायर रोड मैप, जो आप अगले 3 महीने सीखने वाले हो, समझने वाले हो। समझ में आया, नहीं आया, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, प्लीज बता दीजिए मुझे। समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए, नो वाले डाउट पूछ लीजिए, फिर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा भी। बोलिए निशिकांता मालती जी, क्या समझ में नहीं आया आपको। शायद आपका रोड मैप मैंने पूरा क्लियर किया है कि आप क्या सीखने वाले हो, कैसे सीखने वाले हो, बहुत स्टेप टू स्टेप आपको सारा कुछ बताया है मैंने। आई थिंक इसके बाद कोई डाउट आपको बचेगा नहीं कि इसमें करना क्या है, होना क्या है। और मैं ये नहीं बोलता कि आपने, जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनके लिए थैंक यू वेरी मच, 13-14 लोगों ने आई थिंक। हाँ प्रैक्टिस, तो इसमें तो क्या प्रैक्टिस करनी है सर, आपको डाउट तो क्लियर नहीं है ना, आपको कोई कोर्स को लेकर एम्बिग्यूटी तो नहीं है ना, कि सर आपने जो पैसे दिए हैं वो कहीं खराब तो नहीं होंगे, इसको तो डाउट नहीं है ना, ऐसा तो कोई ऐसा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब आपका रोड मैप मैंने 3 महीने का क्लियर कर दिया है। वेरी गुड जी। अब अपनी डिजिटल मार्केटिंग हम स्टार्ट करते हैं। बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या मिलने वाला, क्या नहीं मिलने वाला। आपको जहां से सीखना है सीख लीजिए। जिन्होंने 12, 13, 14 लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, एक आध सीट और बची ऑफर के अंदर, वो भी अभी पूरी हो जाएगी, डू नॉट वरी। बट जो बाकी लोग जो अभी डर रहे हैं, पैनिक में है, वो प्लीज मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको, मेरे पास डर लग रहा है, किसी और सीख लीजिए, बट इसको सीख लीजिए। क्योंकि अगर आपने नहीं सीखा और आप रियल में इसमें इंटरेस्टेड हो, तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है अगर आप मिस कर रहे हो उसको। राइट, किसी भी चीज में टाइम लगेगा। आप आज सीखने आओगे तो उसमें टाइम लगेगा, सीखने में, इंप्लीमेंट करने में समय लगता है, बिजनेस में कन्वर्ट करने में। वो समय आपके पास अभी है, बट आज से 1 साल के बाद नहीं है। और नहीं सीखना तो इसमें टाइम वेस्ट मत करिए, आपको जो चीज कर रहे हो उसमें अच्छे से एक्सपर्टीज हासिल करिए।
हम डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 3 चीजें आपको सिखाने वाला हूँ, डिस्प्ले, प्लेटफॉर्म एंड मार्केटिंग। आज हम डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो बनाना सिखाया था लास्ट क्लास में, 2 घंटे में वीडियो बनाना सिखाया था ना, इन वीडियो से वो समझ में आ गया था। वो इंग्लिश में बनाना सिखाया था। आज मैं आपको हिंदी में बनाना सिखाता हूँ। आप लोगों की डिमांड थी कि सर हिंदी में कैसे बनेगा ना, वो इंग्लिश में बनाना सिखाया था, आज मैं हिंदी में बनाना सिखाता हूँ एआई के थ्रू। उस टूल का नाम था इन वीडियो, इस टूल का नाम है फ्लिकी। फ्लिकी, राइट, समझो ध्यान से। बहुत अच्छा टूल है, सेम तरीके का टूल है, बहुत अच्छा वीडियोस क्रिएट करके देता है। 2-3 उसमें तो सिर्फ अपने आप ही क्रिएट, यहाँ पर आप अपनी भी स्क्रिप्ट डाल सकते हो। टूल का नाम है flicky.ai। इसका मैंने लिंक आपके चैट बॉक्स में डाल दिया है। इसको गूगल के साथ आप कनेक्ट करिए। अगर इसका फ्री वर्जन भी देता है ये, पेड भी इसका बहुत महंगा नहीं है, पेड वर्जन भी इसका बहुत सस्ता है, बहुत ज्यादा महंगा पेड वर्जन नहीं है। सिर्फ 1500-1600 रुपये पर मंथ का है, जिसमें 180 मिनट मिलती है आपको, बहुत बड़ा मिलता है। बट फ्री में भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। जब आप इसको लॉगिन करोगे, अपने गूगल के साथ लॉगिन कर लेना। अभी तो आप मोबाइल पे ट्राई कर सकते हैं, बट आपको बहुत जल्दी लैपटॉप लेना ही पड़ेगा। लैपटॉप पे ही काम होगा ये सब कुछ। कोशिश करिए, क्योंकि मोबाइल से स्क्रीन छोटी होती है, प्रॉब्लम है मोबाइल के अंदर। पर मोबाइल से आप मैनेज कर सकते हैं, बट सीखना आपको लैपटॉप से चाहिए। यहाँ पर जब आप लॉगिन करोगे तो आपको न्यू फाइल मिलेगी, इस न्यू फाइल पे क्लिक करना है, ध्यान से समझना है इसको। न्यू फाइल पे क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज और है, आज आपकी क्लास 5-10 मिनट लेट हो जाएगी, 5-7 मिनट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? सॉरी, मैं थोड़ा आपका ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन, मैंने आराम से टाइम देख के इंट्रोडक्शन आपको लगाया, मैं सिखा के भेजना चाहता हूँ। 5-7 मिनट लेट हो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सॉरी, 5-7 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ आपका टाइम। ओके, यहाँ पर आपको न्यू फाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पर न्यू फाइल मिलेगी आपको। इस न्यू फाइल पे क्लिक करोगे, यहां से आपको वीडियो पे क्लिक करना है। आपको वीडियो चाहिए, इंग्लिश की जगह हिंदी को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है, आपको हिंदी में बनाना है। आप इंग्लिश की जगह हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। क्या सेलेक्ट कर लीजिए? हिंदी। इंडिया में आपको बनाना है, इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। फाइल नेम आपका वीडियो का क्या नाम रखना है? मैंने मनोज डेमो डाल दिया मैंने। अब आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक, आप एमपीटी फाइल ले लो, मतलब खाली फाइल ले लो और अपनी स्क्रिप्ट अपलोड कर दो। दूसरा, आपके पास कोई आइडिया है, जैसे आपने इन वीडियो में आइडिया डाला था, वो आप डाल सकते हो। तीसरा, आपके पास कोई ब्लॉग है, उसको वीडियो में कन्वर्ट करना है, कोई पीपीटी है उसको वीडियो में कन्वर्ट करना है, कोई प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो। पहले मैं आइडिया से जनरेट करना सिखाता हूँ, फिर मैं आपको स्क्रिप्ट से जनरेट करना सिखाता हूँ। मैंने आइडिया को क्लिक किया, सबमिट किया। मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना है, 1 मिनट का राउंड, फ्री में हम 1 मिनट का बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाला क्रिएट ए प्रोमो वीडियो टू प्रमोट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नेम्ड मनोज टेक बिजनेस सॉल्यूशन, राइट। यूज CTA, कॉल टू एक्शन बोलते हैं। कॉल अस ऑन 6377540620 फॉर मोर इंफॉर्मेशन। मेरे पास एक आइडिया था, मैंने यहाँ पर डाल दिया। स्टाइल क्या लेनी है? डिफॉल्ट स्टाइल, ट्यूटोरियल, एक्सप्लेनर, मोटिवेशनल, कैसी आप मुझे मार्केटिंग टाइप लेना है।
मैंने एक आइडिया को यहाँ पर डाला, सिर्फ आइडिया डाला और सबमिट कर दिया। ये स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ अपने आप लेके आएगा, अपने आप बनाएगा, अपने आप करेगा। हम इसको स्क्रिप्ट के साथ में बनाना सिखाऊंगा, स्क्रिप्ट के साथ ज्यादा अच्छा बनेगा। वैसे जब आपकी खुद की स्क्रिप्ट होगी तो ज्यादा अच्छा बनेगा। वेट करिए, 1 मिनट लेगा ये आपका। वीडियो बना के आपके हाथ में दे देगा, बन गया आपका वीडियो। राइट, ये सीन क्रिएट कर रहा है आपके, वीडियो रेडी है आपका। सारी चीज बताएंगे, अभी आप जो बता रहा हूँ उतना सीखिए। देखो इसको चला के दिखाता हूँ। आवाज नहीं आ रही ना? आई थिंक इसमें आवाज नहीं जनरेट हुई, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, दोबारा देखते हैं इसको। शायद इसमें आवाज जनरेट नहीं हुई, 1 मिनट होल्ड करना। वॉइस ओवर, वॉइस ओवर, वॉइस ओवर लगा तो है। दिस इज अल्टीमेट थिंग है, हिंदी में वीडियो बना देता है। चलो रीजनरेट करते हैं इसको एक बार के लिए ना, क्योंकि शायद इसमें वॉइस ओवर लगा नहीं। दोबारा लगाते हैं यहाँ से। सबरा का वॉइस है हमारे पास। अप्लाई दिस वॉइस टू ऑल वॉइस ओवर। एआई टूल है, कई बार ये लेगा, कई बार ये। मोड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नेम्ड मनोज टेक बिजनेस सॉल्यूशन में हम लाते हैं आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग के समाधान। बारे इसको बढ़ाने का नया तरीका। अब बनिए डिजिटल युग के साथ। हमारी टीम आपके लिए तैयार है। एसएमएम, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये सब हम करते हैं ऑटोमेटिक। और आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। इंटरनेट की दुनिया में अपने बिजनेस को बढ़ावा दे मनोज टेक बिजनेस सॉल्यूशन के साथ। जानकारी के लिए हमें कॉल करें 6377540620 पर। आपका बिजनेस हमारी जिम्मेदारी। राइट, दिस इज द वे जिससे आप ऑटोमेटिकली वीडियो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसमें वॉइस ओवर नहीं आया था, हमने क्या किया, वॉइस ओवर पे क्लिक किया और इसको दोबारा लगा दिया हमने, और कुछ भी नहीं किया। राइट, दोबारा हिंदी की वॉइस ओवर यहाँ पर बहुत सारी है, यहाँ से मैंने दोबारा लगा दी। सबरा की, दृष्टि की, काजल की, किसी की भी लगा सकते हो जो अवेलेबल है फ्री में। तो ये हमने एक वीडियो बनाया हिंदी के अंदर। अब हमारे पास स्क्रिप्ट है। क्या स्क्रिप्ट है? हम एक स्क्रिप्ट निकालेंगे। एक काम करना, आप इतना ही बनाना, स्क्रिप्ट के साथ कल बताऊंगा आपको मैं, बिकॉज अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा। आप इतना बनाना एक बार के लिए, आइडिया से बनाना। स्क्रिप्ट कैसे जनरेट करते हैं, एक टूल को लेके यूज करके हम दोबारा से एक चैट जीपीटी या गूगल बार्ड को यूज करेंगे, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा, कल सिखाता हूँ आपको।
कि स्क्रिप्ट के साथ कैसे बनाएं इसको। आपके लिए असाइनमेंट है कि आपको एक वीडियो बनाना है हिंदी में फ्लिकी को यूज करके। वीडियो बनाना है, उसको शेयर करना है इस असाइनमेंट को एक फेसबुक ग्रुप में। इस फेसबुक ग्रुप का जो लिंक होगा आपके ग्रुप में आ जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। उसको ज्वाइन कर लेना है और वहां पर शेयर करना है, वो असाइनमेंट ग्रुप है, राइट। उस वहां पर उसको आपका असाइनमेंट को शेयर करना है आपके नाम के साथ में, वो मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको रिव्यू करके आपको बता दूंगा। समझ में आया? क्लिक की समझ में आया? यस, एक बार प्लीज फटाफट बता दीजिए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। बहुत अच्छा टूल है ये, कुछ भी नहीं करना होता, हमें अपने आइडिया डालिए और वहां से हमारा हो जाएगा। वेरी गुड। अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, ये हमारे माइंडसेट का खेल है बहुत बड़ा। अगर हमारा माइंडसेट इसकी तरफ राइट अप्रोच है और हम कर सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको लेके जा सकते हैं। मतलब एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको मैं, डेली बेसिस क्लास स्टोरी चलेंगी। स्टोरी हमें मोटिवेट भी करती है, नर्चर भी करती है, बचपन से हम सीखते भी आए। कोई भी डाउट आप थोड़ा होल्ड करिए, अब लास्ट में मेरे से पूछ लीजिए, ध्यान से समझिए इसको। कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा खजाना है, बट हमें ढूंढना पड़ेगा। एक बार दो मेंढक थे, छोटा मेंढक बड़ा मेंढक, दोनों एक साथ रहते, खाते पीते, एक साथ घूमते। एक दिन ऐसे फुदकते फुदकते किसी के घर के आंगन में घुस गए। घर के आंगन में एक दूध की बाल्टी रखी हुई थी। दोनों ने देखा आज तो सफेद पानी का तालाब मिल गया, हाँ मैले कुचले पानी में नहाते रहते हैं। दोनों ने खुद की लगाई बाल्टी के अंदर, 2-3 घंटे एंजॉय किया। छोटे वाले मेंढक ने बोला भाई घर चलते हैं, लेट हो जाएंगे। दोनों ने निकलने की कोशिश करी, दूध चिकना होता है, किनारे पे जाए फिसल जाए, किनारे पे जाए फिसल जाए, नहीं निकल पाए। दोनों बड़े डर गए। बड़े वाले मेंढक ने बोला अब तो हमें यही मरना पड़ेगा, हमारा साथ यहीं तक का था। छोटे वाले ने बोला बस एक काम करना, हाथ पैर हिलाते रहना। 2-3 घंटे फिर हाथ पैर हिलाए। बड़ा वाला मेंढक बोला भाई मेरे बस की बात और हाथ पैर हिलाना नहीं है, मैं थक गया हूं, मैं और नहीं हिला सकता। उसने हाथ पैर हिलाना छोड़ दिया, डूब गया, मर गया। छोटे वाले ने बोला कि मुझे एक काम करना है, बस मुझे हाथ पैर हिलाते रहना है। 2-3 घंटे फिर हाथ पैर हिलाए, दूध के अंदर क्रीम आ गई, लेवल बढ़ गया, फुदक के बाहर आ गया, बच गया। कहने का मतलब ये है, ये डिजिटल मार्केटिंग दूध की बाल्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस दूध की बाल्टी में बहुत क्रीम है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट वो क्रीम कब मिलेगी? जब हाथ पर हिलाओगे, मेहनत करोगे। अगर मेहनत करी तो डूबने डूबने मैं नहीं दूंगा, मेरी गारंटी है। क्रीम इसमें इतनी है कि आपको जिंदगी में कभी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतनी क्रीम है इसके अंदर। बट निकालनी पड़ेगी, अपने आप नहीं आएगी। हाथ पर हिलाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डाउट क्लियर करने पड़ेंगे, मेरे को परेशान करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा आपको, तभी ये क्रीम निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी क्रीम। बट क्रीम बहुत है, इस बात की गारंटी है। तो आर यू रेडी? हाथ पर हिलाने के लिए रेडी हो? मेंशन रेडी इन द चैट बॉक्स। इसको बताना है माइंड को कि हम रेडी हैं। मेंशन रेडी इन द चैट बॉक्स, या नहीं है? 5 लोग रेडी हैं, बाकी 20 लोग और 25 लोग बैठे हैं यहाँ पर, बाकी लोग रेडी नहीं है। एवरीवन प्लीज। डाल सकते हैं, कल बताऊंगा कैसे डालना है। रेडी लिखने में पैसे नहीं लग रहे, घबराओ मत। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस माइंड को बताना है हमें डेली कि हम रेडी हैं। ये जो दिमाग है ना, इसको मजे चाहिए, ये चैलेंज लेने में बिलीव नहीं करता। मजे वाली जगह में मजे आते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। हम अपने कंफर्ट जोन में इसको रहना पसंद है, इसे बाहर निकलना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। पुलिस चार्ज, थैंक यू वेरी मच।